हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग सीखेंगे शुरू से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग बोलना कैसे सीखें। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आप लोग इंग्लिश में मैसेज टाइप करते हो, नहीं कर पाते हो, या फिर किसी का मैसेज आता है पढ़ नहीं पाते हो, या फिर उसको आपको हिंदी से इंग्लिश करना है, ठीक है, मतलब हिंदी की तरह इंग्लिश लिखना है, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे आज की वीडियो में बिल्कुल सीखने वाले हैं। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक और आपको पूरी जानकारी इसको देने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले आप देख लेते हैं कि यहाँ पर जो हमने दिया है, आप इसको देखिए कि मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक। तो कैसे आपको समझना है कि हमको क्या लगाना है। तो आपको पता है कि भाई अगर हिंदी आपको आती है, अंग्रेजी नहीं आती है ना, तो माँ के लिए क्या आता है? माँ के लिए एम आता है, ये आपको तो पता है ना। अब उसके बाद जो अय होता है उसके लिए ए आई अगर हम लिख देंगे तो अय की मात्रा का काम करेगा। मतलब सबसे पहले आपको हिंदी में ये समझना होगा कि अय के लिए हम क्या लिखेंगे। तो ए आई अगर आप लिख देंगे तो माँ लिख एम लिखने के बाद ए आई जब लिख देंगे तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? मैं, ठीक। फिर आ लिखना है आपका। यहाँ देखो ऊपर मैंने लिखा भी है, एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। आपके लिए क्या लिखेंगे भाई? बड़ा आ है, तो जहाँ बड़ा आ होगा वहाँ डबल ए लिखेंगे। फिर पा के लिए हम पी लिखते हैं, आप हो गया। उसके बाद का लिखना है तो का के लिए के आता है। अब का के आगे मात्रा लगा है तो उसके बाद ए लगा देंगे, तो मैं आप का, ठीक है। ऐसे मतलब सेटिंग से लिखा जाता है उसको। और जब आप लिखना चालू कर देंगे ना तो फिर खुद आपको ऑटोमेटिकली आने लगेगा। यानी जब तक आप नहीं लिखेंगे, नहीं करेंगे, डरते रहेंगे तो आपको दिक्कत होगी। लेकिन जहाँ आपने लिखना चालू कर दिया वहीं आपको जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आएगा। अब उसके बाद देखिए इंतज़ार। तो ई के लिए हम क्या लिखते हैं? छोटी ई के लिए आई, आई लिखते हैं, ध्यान देना। और फिर यहाँ पे बिंदी में देखो इन इन लिखा है तो ओ ना के लिए एन लिख देंगे, इन हो गया। फिर तेजा लिखना है तो ता के लिए टी आता है। हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे हमको ता लिखना है तो ता के लिए हमको टी पता होना चाहिए। हाँ, ता के लिए टी आएगा। अब उसके बाद एक ही मात्रा लगाना है। देखिए जब ए की मात्रा लगाएंगे तो ए आई आएगा, लेकिन ए की मात्रा लगाएंगे तो ई लगा देंगे। आप क्या, आप ये ना सोचिए कि ई है तो इंती पढ़ा जाएगा, ऐसा नहीं है। आई लगाने पर ओ होगा, ई जो है ए का काम करता है। अच्छा, तो इनते। अब उसके बाद ज़ा लिखना है। तो हिंदी में देखो ज़ा के नीचे बिंदी जब आएगी तो वहाँ पर आपको ज़ेड लगाना होगा। अगर बिंदी मान लीजिए नहीं आती है तो वहाँ आप जे लगाएंगे। अच्छा, अब जा के बाद बड़ा की मात्रा जहाँ पर आएगा वहाँ ए आपको लगा देना है और रा के लिए आर लगा दीजिए। इंतज़ार, तो ये क्या हो गया? मैं आपका इंतज़ार। फिर उसके बाद कर लिखा है तो कर के लिए के ए आर, कर। ये तो अब समझ में आ रहा होगा आपको क्योंकि मैंने यहाँ तक आपको समझाया है। फिर रहा लिखना है तो आर ए, हाँ, ध्यान देने की बात है कि हा के लिए आपको एच लिखना है, रहा। उसके बाद हूँ तो एच यू एन, हूँ, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। अब देखिए कुछ मैं आपको दिया हूँ, इंग्लिश दिया हूँ, उसकी हिंदी हिंदी में उसको कैसे लिखना है। देखिए जैसे चाहे आप हिंदी से इंग्लिश लिखें या इंग्लिश से हिंदी लिखें, प्रैक्टिस आपकी दोनों में होगी। तो देखो यहाँ मैंने लिखा है एच ई डबल एल ओ, इसको पढ़ा जाएगा हेलो। क्या पढ़ा जाएगा? हेलो, हेलो, या हेलो, हेलो भी कुछ लोग बोलते हैं हेलो ना, हेलो, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या, तो के वाई ए, इसको क्या पढ़ा जाएगा? क्या, हेलो क्या। इतना तो समझ में आ रहा है। एच के बाद ओ लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? ये हो, क्या हो ना। हाँ, ओ लिखा है तो ओ हो गया, हो। उसके बाद रहा, रा लिखिए। उसके बाद हा लिखे, रहा। इसको राहा नहीं पढ़ा जाएगा, रहा, क्योंकि अंग्रेजी में क्या होता है, दो अक्षरों के बीच में जो गैप होता है वो ए लग जाता है। अच्छा, अंग्रेजी में, हिंदी में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए आपको कहीं कहीं दिक्कत आती होगी ना, वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। अब उसके बाद ये देखिए हाय लिखा है तो हा मतलब एच ए आई। देखो यहाँ पर अब मैं शुरुआत में आपको मैं में सिखाया था। देखो यहाँ पर देख लीजिए, चाहे यहाँ देख लीजिए चाहे यहाँ देख लीजिए, ए आई आया है कि नहीं। तो जैसे माँ में आए तो हा में
ए आई लग गया तो इसका मतलब कि ये है। इसी तरीके से कोई भी अगर उसमें ए आई लग जाता है किसी भी अक्षर में तो उसको हम आई, जो भी अक्षर होगा, जैसे एच यहाँ लिखा है तो एच को हम मानते हैं और ए आई तो है हो गया। फिर उसके बाद टी यू एम, इसको टी को ता पढ़ते हैं, छोटा ऊ लगा तो छोटी की मात्रा लगेगी, एम आया है तो माँ लिख दीजिए तुम, टी यू एम इसको तुम पढ़ा जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ तो या लिखेंगे, उसके बाद हा लिखेंगे, यहाँ मात्रा लगा दें, चंद्र बिंदी लगा दें, यहाँ कब, के ए बी, इसको क्या पढ़ा जाएगा कब। फिर उसके बाद अगला क्या पढ़ा जाएगा, इसको आओ। देखिए ए लिखा है और ओ लिखा है तो इसको क्या पढ़ेंगे आओ। ठीक, उसके बाद जी, जी के लिए गा, जी अगर लिखा है तो उसको हम गा पढ़ेंगे। और जी में देखो ई लगा है, हम अभी आपको सिखाए थे कि अगर ई लगा होगा तो ए की मात्रा होगी, ए आई लगा होगा तो आई की मात्रा होगी। तो यहाँ क्या हो गया, ये तुम यहाँ कब आओगे। क्लियर। फिर देखिए एक बार मैं आया हुआ है, ये तो पहले भी मैं बताया था, इसको मैं पढ़ा जाएगा। उसके बाद जल्दी लिखा है, जे ए एल डी आई ना, तो इसको पढ़ा जाएगा जल्दी ना। जल डी को जो है दा, अगर डी है दा के लिए हम डी यूज करते हैं, जल्दी। आऊंगा, देखो यहाँ पर लिखा है तो ए यू तो आऊं, एन भी है। उसके बाद जी एगा, आऊंगा, तो मैं यहाँ कब आओगे, तो ये कह रहा है कि मैं जल्दी आऊँगा। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ना, और भी मैं सेंटेंस दूंगा आपको, आज की वीडियो में बस इतना ही दे रहा हूँ, इतना ही आप प्रैक्टिस करें। और उसके बाद सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपको छोटा आ से लेकर आ तक, का से लेकर ज्ञा तक, इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होगा। हो सके तो किसी में वीडियो में इसको प्रैक्टिस करवा दूंगा, जिससे आपका जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है ना वो एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा, जिससे आप शुरू से भी अंग्रेजी को पढ़ भी पाएंगे, लिख भी पाएंगे हिंदी में भी, और हिंदी लिखा है तो उसको इंग्लिश में लिख पाएंगे, यानी दोनों तरीके से आप सीखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी रही, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके आगे तक शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए आपके फ्यूचर के लिए ज़्यादा बेहतर हो, ताकि आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना भी आने लगे। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।